जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यदि आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो फिर आप लोग को एग्ज़ाम में दो प्रश्न आता है, वो भी बड़े नंबर में आता है कि पूछता है विलोपन विधि से x और y का मान निकालें, या तो फिर पूछता है प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालें। तो हमें परीक्षा में जो विधि कहेगा उसी विधि के अनुसार हमें x और y का मान निकालना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। तो आप देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन आपको इसको विलोपन विधि निकालेंगे और इसी क्वेश्चन को फिर प्रतिस्थापन विधि निकालेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों होने वाली है कि जो विलोपन विधि में x और y का मान निकलेगा उसी का वही मान इसका भी x y का निकलेगा, यानी प्रतिस्थापन विधि में। तभी आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो फिर चलिए हम पहले विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है आपको। तो क्या करना होगा कि आप लोग पहले वाले को समीकरण 1 मान लीजिएगा, ध्यान समझिएगा, 1 मान लीजिएगा, और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में सबसे पहला काम क्या होता है कि किसी एक पद वाले को, यानी किसी एक पद वाले को एक जैसा कर लीजिए। ठीक है, यानी एक रंग कर लीजिए। दूसरा काम क्या होता है कि इसी में कि आप किसका मान निकालना चाहते हैं। अगर 3 यानी x का मान निकालना चाहते हैं तो y को बराबर करना होगा। ध्यान समझिएगा, अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो y को बराबर करना होगा। अगर y का मान निकालना चाहते हैं तो फिर x को बराबर करना होगा। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पर y वाले को बराबर करूँगा। ठीक है, यानी y वाले को बराबर करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करना होगा कि यहाँ पर समीकरण यानी y वाला जो 4 है, इस 4 को समीकरण 2 में लिखेंगे हम गुना देकर। ठीक है, ध्यान समझिए, y गुना में है 4 और इस 2y को, ये 2 है जो इसको समीकरण 1 में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे कि इन 2 को इन सब से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 को 3 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे और 10 से भी करेंगे। तो 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। x लगा है, x लगाइए, प्लस है प्लस दीजिए, 2 चौक ये 8y हो जाएगा और 2 धन ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी काम, इस 4 को इन सब से गुना भी करेंगे, जैसे उसमें किया वैसे इसमें भी करेंगे। तो 4 दूनी ये 8y यानी 8x हो जाएगा, माइनस है माइनस लगाइए, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर फिर 4 दूनी ये भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ से एक रेखा दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि देखिए, अगर कोई संख्या को आप काटेंगे तो वहाँ पर 2 रंग चिन्ह रहना चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, यानी 2 रंग चिन्ह है। और यह भी ध्यान रखना होगा कि दोनों संख्या सेम मिलना चाहिए। यहाँ पर भी 8 हुआ है और यहाँ पर भी 8 हुआ है, दोनों मिलना चाहिए तभी कटेगा, और चिन्ह भी 2 रंग होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में कट जाएगा। ठीक है, तो जब 2 रंग चिन्ह रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस जो देते थे वो नहीं देना है आपको, एक रंग चिन्ह में डायरेक्ट काट देना है। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस यानी जोड़ना होता है। तो 8x को और 6x को जोड़ लीजिए, तो 8x और 6x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x। ठीक है, और बराबर है तो बराबर दीजिए, और यहाँ पर भी जोड़ लेंगे, दोनों प्लस में ही है, 20 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर 28/14 और x है, तो इसका मतलब 14 गुना x है। तो 14 गुना में है तो बराबर इस हो जाएगा, तो भाग यानी बाटा में हो जाएगा। तो 14 दूना क्या होता है, 28 होता है। तो इसलिए x बराबर ये 2, यानी x का मान 2 निकला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम फिलहाल रखते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे हम इस x का मान इस तरफ से, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मैंने लिख दिया। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। तो एक क्या है, 3x + 4y बराबर 10। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3x + 4y बराबर 10। इसको भी कर लेते हैं, 3 का 3 देंगे
देखिए 3x है, इसका मतलब 3 गुना x है, तो 3 हम गुना देंगे और इस x की जगह पर ये x का मान बैठाएंगे यानी 2 देंगे, प्लस 4y है तो 4y दीजिए बराबर 10 है। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 4y तो 4y बराबर 10 का 10 देंगे हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4y को यहीं पर रख लेंगे, यहाँ पर 10 है, ये 6 प्लस में ना बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पर 4y है, इसका मतलब 4 गुना y है, तो 4 गुना में है तो बराबर इस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा यानी भाग में हो जाएगा, तो 4 का 4 एक मरतबे कट जाएगा, तो इसलिए y बराबर 1। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर y का मान निकला है 1 और x का मान निकला है 2, और यही मान निकालना चाहिए प्रतिस्थापन विधि में, तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चलिए हम प्रतिस्थापन विधि को इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 दिया है, तो उसी प्रकार से इसको भी हम करेंगे कि पहले वाले समीकरण को 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को 2 मान लेंगे, ठीक है। ये मानने के बाद किसी एक समीकरण से आप आगे बढ़ेंगे और उस समीकरण का जो भी मान निकलेगा हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो आप समीकरण 2 से भी बढ़ सकते हैं, तो 2 से बढ़ेंगे तो 2 का मान जो भी निकलेगा उसका मान 1 में रखेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल 1 से बढ़ता हूँ और उसका मान फिर हम 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि 3x को यहीं पर रख लीजिए, पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए आप लोग, 10 को 10 होगा, ठीक है। ये 4y प्लस में है तो बराबर किस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसलिए x बराबर 10y माइनस 4y, 10 माइनस 4y है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 3 देख रहे हैं गुना में है, x है तो इसका मतलब 3 गुना में है, तो 3 गुना में है तो बराबर किस तरफ जाएगा, तो ये बाटा में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 देंगे हम, ठीक है। तो ये जो अब x का मान निकला है, अब यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। आपको प्रत्येक प्रतिस्थापन विधि में यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 से आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 से बढ़ते तो समीकरण 1 में रखते हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है, 2 है हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 2 का 2 देंगे और 2 गुना x है, तो कोष्टक में भी गुना होता है, तो x का मान हम यहाँ पर ये वाला मान बैठाएंगे, तो 10 माइनस 4y, अब बटे में कितना है 3 है तो 3, इस कोष्टक को घेर लीजिए, और ये -2 पहले से है तो इसको -2 लिख लीजिए पहले से आप, बराबर 2 है। ध्यान समझिएगा, कोष्टक में से गुना होता है, तो 2 को आप 10 से भी गुना करेंगे और 4 से भी गुना करेंगे, तो 2 धन 20 हो जाएगा, माइनस लगा है माइनस लगाइए, और 2 चौक 8, ये y है तो y दीजिए, और ये बटा में 3 है तो 3 लगाइए, -2 का 2y दीजिए, बराबर में ये भी 2 दीजिए, ठीक है। ध्यान समझिए, 20 को हम 20 देंगे, -8y माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना ही 6y हो जाएगा। देखिए इसके बटा में कोई नहीं तो 1 रहता है, ठीक है, और 3 को 1 से लघुत्तम यानी 3 और 1 को लघुत्तम करेंगे तो 3 ही आएगा, फिर 3 को 2 से गुना किए, तो हम आपको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पर गुना करें, 3 को 2 से गुना किए हैं, जो आप समझ पाएंगे, ठीक है। फिर बटा में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 का लघुत्तम 3 ही होगा, ठीक है, बराबर में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर 20 का 20 देंगे, माइनस ये माइनस का 8 हुआ है और ये माइनस का 6 हुआ है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है और चिन्ह बड़े का होता है, तो 8y और 6y 14y हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 भाग में है यानी बाटा में है, बराबर इस तरफ जाएगा तो गुना में, यानी 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस
14y बराबर 3 दूनी यानी द्वितीय 6। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर रखेंगे माइनस का 14y 6, ये 20 प्लस में है, आगे में कोई नहीं चिन्ह तो प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, माइनस का 14y, 6 में से 20 घटाएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, y यहीं पर रख लेंगे, y ये 14 गुना में है, देख रहे हैं 14y है तो गुना में है, 14 इस तरफ जाएंगे तो ये बाटा में हो जाएगा, ये 14 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो इसलिए y बराबर 1 आया। अब हम क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी x का मान निकालेंगे तो इस y का मान समीकरण 3 में रखेगा। प्रतिस्थापन विधि जब भी बनाइएगा आप x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में निकालिएगा, सबसे आसान होता है। ठीक है, तो फिर चलिए हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं आपको। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, कितना है समीकरण 3, तो ये है x बराबर 10 माइनस 4y अब बटा में 3। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10 माइनस 4, 4 अब y है तो 4 गुना y है, तो y का मान अभी कितना निकाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1 निकाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 1 बटा में 3 है तो 3 दीजिए। ठीक है, 10 का 10 देंगे, 4 को 1 से गुना करिएगा 4 होगा, बटा में 3 है तो 3 दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 4 हटाएंगे तो 6 आएगा, अब बटा में 3 है तो 3 दूना 6 आता है, तो बराबर में कितना होगा, 2 होगा, जो कि ये x का मान निकला है, ये x बराबर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपकी x का मान 2 निकला है और y का मान 1। तो आपने एक यहाँ पर देखे थे बिलो, तो आप देखे थे कि x का मान 2 और y का मान 1, ये विलोपन विधि में देखे थे। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि देख लीजिए, यहाँ पर y का मान 1, ठीक है, और x का मान 2, तो दोनों में सेम ही आंसर आया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आप लोग कितना अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपका मैथ अच्छे से मजबूत हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।